सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज गणतंत्र दिवस है। पूरा देश में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, हर्षोल्लासों के साथ। लेकिन साथियों, अभी मैं आपको एक खबर बताने जा रहा हूं, एक आपको न्यूज बताने जा रहा हूं, जो एक खबर साथियों सुनकर आप थोड़ा सा सैड हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। ये साथियों बैड न्यूज आपको हम बताने जा रहे हैं। अंदर से मैं पूरा साथियों टूट चुका हूं ये खबर सुनकर। मैं पूरा उदास हूं अंदर से, लेकिन क्या करूं साथियों, ये आपको भी बताना जरूरी है। मनवादियों का विचार क्या है, देश का मनवादी सरकार क्या चाह रहा है, इनको बारे में भी तो आपको बीच शेयर करना जरूरी है। इसलिए साथियों इस वीडियो को आज के दिन हम बना रहे हैं, आपके बीच हम शेयर कर रहे हैं। साथियों, आज के दिन में भारत का संविधान लागू हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू हुआ। इसलिए आज का दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन हम लोगों को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दिया, वोट का अधिकार दिया। इसके खुशी में साथियों 26 जनवरी 1950 के याद में जो है प्रत्येक साल हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन साथियों वर्तमान समय में जो है अभी 2 दिन पहले अमर उजाला में जो है एक अखबार छपा है, एक खबर छपा। और एक खबर साथियों ये छपा कि अब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाला संविधान को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और कहां साथियों? महाकुंभ में। महाकुंभ में जो है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाला संविधान को जो है सामने लाया जा रहा है। और यह संविधान साथियों 3 फरवरी 2025 को जो है यह संविधान को महाकुंभ के सामने पेश किया जाएगा और पूरा महाकुंभ से टेलीकास्ट किए जाएंगे। पूरा तरीके से साथियों न्यूज़ वगैरह बनाया जाएगा और बताया जाएगा कि देखो अब हम हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। पूरा हिंदू एकता हम लोग हो चुके हैं, हिंदू सब एक हो चुके हैं, देश को अब हिंदू राष्ट्र बना के ही दम लेंगे। ये साथियों 3 फरवरी 2025 को जो है पूरी तरह से घोषणा करेगा मनुवादी लोग, पाखंडी लोग, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। वर्तमान का साथियों भारत का संविधान जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान, इस संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है, इसको हटाने को लेकर ये लोग पूरा सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट इसलिए गया ताकि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सके, हिंदू राष्ट्र बना सके। लेकिन साथियों ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को ये लोग नहीं हटा सका। ये लोग धर्मनिरपेक्ष शब्द को इसलिए हटाना चाहते थे ताकि देश जो है हिंदू राष्ट्र बना लेंगे आसानी से। इसके बाद देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा करेंगे। देश में हिंदू धर्म के लोग ही रहेगा, मुसलमान लोगों को रहने नहीं देंगे, बुद्धिस्ट को रहने नहीं देंगे, सिख को नहीं रहने देंगे, फारसी को नहीं रहने देंगे। इन लोगों को खदेड़ के भगा देंगे। ये इन लोगों का साथियों, हिंदुओं का, पाखंडियों का साथियों एक विचारधारा है। और इसी विचारधारा के तहत साथियों इनका मानना है कि हम एक संविधान तैयार किए हैं 12 माह 12 दिन में। साथियों इनका कहना है कि हम 12 माह 12 दिन में जो है एक संविधान तैयार किए हैं। और यह संविधान ऐसा संविधान है जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाएगा, जिसमें हिंदुओं की जो है पूरी तरीके से हिंदुओं के पक्ष में ये साथियों संविधान को लिख लिया है। बताइए वर्तमान में भारत में बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, फिर भी जो है एक अलग संविधान लिखा जा रहा है। इसको इतना पावर आता कहां से, इतना हिम्मत इसको मिलता कहां से? इसको इतना पावर साथियों, इतना हिम्मत जो है इसको बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, योगी से और मोदी से मिलता है। योगी और मोदी ये दोनों लोग जो है देश को हिंदू राष्ट्र को बनाने को जो सपना देखा है, और इसी सपने को पूरा करने के लिए साथियों मोदी जी ने यह संविधान को लिखकर तैयार रखा था। सोचा था कि 2024 में जैसे ही हमारा सरकार आएगा फुल बहुमत से, वैसे ही जो है हम संविधान जो है मनुस्मृति वाला और ये जो हिंदू राष्ट्र वाला जो संविधान है इसको हम लागू कर देंगे। लेकिन साथियों ये नहीं जीत सका, बहुमत में नहीं आ सका। तब साथियों अब ये जो है ना मनुवादियों को संविधान दे दिया कि जाओ अब देखो हम अलग संविधान लिख लिए हैं। भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान की कोई जरूरत नहीं। और ये साथियों 3 फरवरी 2025 को महाकुंभ में पूरी तरीके से दिखाया जाएगा। ये अखबार में दे दिया गया। आखिर इनके ऊपर अभी तक मुकदमा क्यों नहीं किया गया, इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया, इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में क्यों नहीं ठूसा गया,
ये साथियों एक सवाल है। इन लोगों को साथियों जेल में इसलिए नहीं ठूसा गया, इन लोगों को एनएसए इसलिए नहीं लगाया गया, इन लोगों को घर का कुर्की इसलिए नहीं किया गया, इन लोगों के घरों में इसलिए बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है क्योंकि ये संविधान जो हिंदू राष्ट्र लाया है ना, वो संविधान ही जो है योगी और मोदी ने लिखा है। लेकिन अब जो है पंडे लोगों को अपने सामने नहीं आ रहा है क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं कि संविधान को विरोध में ये लोग कोई बात रख सके। इसमें भारत का संविधान बन रहा था, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी को इन लोगों ने विरोध किया। उस समय भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान बनाने से रोक रहे थे। अम्बेडकर जी का संविधान सभा में लोग आने नहीं दिया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बन गया तब संविधान का प्रति को संसद के बाहर जलाया गया। तो ये लोग साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान को ये लोग पसंद नहीं करता है, और इसलिए पसंद नहीं करता है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी एक छोटा जाति से था। बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है महार जाति से होते हुए संविधान को लिखा, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान लिखा कि देश का SC ST समाज जिनको गुलाम बनाया गया था, सदियों से जो है बंधुआ मजदूरी ये लोग करवाते थे, सारे हक अधिकार से वंचित रखा था, वैसे लोग अब जो है IAS ऑफिसर लाल बत्ती वाले गाड़ी में अब घूमने लगे, AC वाला रूम में बैठने लगे। इन लोगों को बाबू और भैया करना पड़ता है। इसके लिए साथियों इन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान पसंद नहीं आता है। ये लोग चाहता है कि हम लोग पहले जिस प्रकार से शोषण कर रहे थे, जिस प्रकार से अत्याचार कर रहे थे SC ST लोगों के साथ, जो है हमारा गुलामी करे, वैसे ये लोग के साथ शोषण अत्याचार हो, इन लोगों को सारे हक अधिकार से वंचित कर दिया जाए। इसलिए साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान को ये लोग पसंद नहीं करता है, और 3 फरवरी 2025 को साथियों ये लोग अपना हिंदू राष्ट्र वाला संविधान को जो है ये लोग सामने लाने वाले हैं। अब साथियों ये जो संविधान सामने लाएगा तो हम आप लोगों से यही अपील करते हैं कि पूरा देश में जो है तहलका मचना चाहिए, पूरा देश के अंदर एक विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, और इन लोगों को साथियों दिन दहाड़े या तो फिर उसको सजा ये मौत देना चाहिए, या तो इनको जो है गोली मार देना चाहिए, या तो इन लोगों को साथियों राजद्रोह का मुकदमा चलाकर जो इन लोगों को जेल में ठूस देना चाहिए। देश का संविधान होते हुए भी साथियों देश के अंदर ऐसा ऐसा काम हो रहा है। भगवत जी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं साथियों, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।